नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि हमें शेयर मार्केट में अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है। तो इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम अच्छी अच्छी कंपनियों के स्टॉक को चुनें और हम जब भी अपना पोर्टफोलियो बनाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम एक ही सेक्टर के सारे स्टॉक को हमें अपने पोर्टफोलियो में ऐड नहीं करना है। चाहे उस सेक्टर की बहुत सारी कंपनियां हमें पसंद आती हैं, लेकिन फिर भी हमें किसी एक सेक्टर के बहुत सारे कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में जगह नहीं देनी है, बल्कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। तो इसका एक बेनिफिट ये है कि अगर आप अलग अलग सेक्टर के कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब ऐसे में अगर किसी एक सेक्टर के स्टॉक नहीं चल रहे हैं तो उस टाइम आपके दूसरे सेक्टर के स्टॉक चल रहे होते हैं और वो हमें अच्छा रिटर्न देते हैं। तो इस तरह हमारे जो पोर्टफोलियो का रिटर्न होता है वो हमेशा हमें बढ़ता हुआ दिखता है और कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हमारा पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई एक सेक्टर चलते रहता है। किसी एक सेक्टर में मंदी है तो दूसरे सेक्टर में तेज़ी रहती है और ऐसे में हमारा जो रिटर्न है वो हमेशा हमें बढ़ते हुए दिखता है। अब मान लीजिए कि 2018 में ऑटो सेक्टर नहीं चल रहे थे और उस समय हमारे पोर्टफोलियो मान लीजिए कि ऑटो सेक्टर के ही 8-10 कंपनियां होती तो क्या होता, 4-5 सालों तक हमें कोई अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिलता। और तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके स्टॉक को चुनें और हमें ऐसे पोर्टफोलियो बनाने चाहिए ताकि हमारा जो रिस्क है वो बहुत कम हो। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज कैप स्टॉक को चुनना चाहिए, फिर उसके बाद कुछ हमें मिड कैप स्टॉक भी रख सकते हैं हम। और अगर आप रिस्क लेने में सक्षम हैं तो ही आप स्मॉल कैप स्टॉक को चुनें, वरना अगर आपको रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाना है तो मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप एक स्मॉल कैप स्टॉक में ज़्यादा इन्वेस्ट करें। आप स्मॉल कैप स्टॉक में बस उतनी ही पैसे लगाएं कि जितने पैसे आपके डूब भी जाएं तो चलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। और हमें हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि हम अपने अपने सेक्टर के मार्केट लीडर कंपनियों में इन्वेस्ट करें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि हमें कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और किस स्टॉक को पिक करना है कि हमारा जो पोर्टफोलियो है एक मल्टी बैगर रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बने। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बैंकिंग सेक्टर से। तो अगर प्राइवेट सेक्टर के बैंक में देखा जाए तो जो HDFC बैंक है वो इंडिया की नंबर 1 बैंक है। तो अगर हमें बैंकिंग सेक्टर के एक शेयर को चुनना है तो हमें डेफिनेटली HDFC बैंक को चुनना चाहिए। अब HDFC बैंक के एक शेयर का प्राइस है 1513 रुपये और इस स्टॉक ने एक साल में 40.68% के रिटर्न दिए हैं। वहीं 5 सालों की बात की जाए तो 5 साल में इस स्टॉक ने 157.77% के रिटर्न दिए हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की किसी और बैंक की बात की जाए तो HDFC के बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। तो अगर आपको HDFC और कोटक में से किसी और एक को चुनना है अब अगर PSU बैंक की बात की जाए तो यहाँ पर SBI नंबर 1 है। तो अगर आपको गवर्नमेंट बैंक में इन्वेस्ट करना है तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जा सकते हैं। अब इसके एक शेयर का प्राइस है 428 रुपये और देखिए कि इस शेयर ने एक साल में कितना रिटर्न दिया है। तो एक साल में इस शेयर ने 139.14% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में SBI ने 95.20% के रिटर्न दिए हैं। तो अगर बैंकिंग में आपको इन्वेस्ट करना है तो आप HDFC बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ जा सकते हैं। अब अगर फाइनेंस सेक्टर की बात की जाए तो जो बजाज फिनांस है वो फाइनेंस सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। इसके शेयर का प्राइस 6070 रुपये है और एक साल में इसने 112.39% के रिटर्न दिए हैं और 5 सालों में 643.22% के रिटर्न दिए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। और देखिए बजाज फिनांस ने बहुत ही अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। अगर आप बजाज फिनांस के अलावा किसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो दूसरी होगी बजाज फिनसर्व। अब इसने भी देखिए इसके एक शेयर का प्राइस है 12,465 रुपये और इसने देखिए कि एक साल में 111.62% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में देखिए बजाज फिनसर्व ने
429.34% का रिटर्न दिया है। और आप चाहे बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करें या बजाज फिनसर्व में, ये दोनों ही अच्छे हैं। अगर आपको किसी एक सेक्टर से दो स्टॉक को भी आपको रखना पड़े तो आप रख सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं, आपका जो पोर्टफोलियो है वो कितने का है, अर्थात उसका जो है आप कितने रुपए का पोर्टफोलियो बना रहे हैं। तो इसके हिसाब से आपको आपके स्टॉक को पोर्टफोलियो में स्टॉक को इन्वेस्ट करने से पहले पोर्टफोलियो में कभी भी कितने स्टॉक रखने हैं ये डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो अगर हम मान लीजिए कि 10 स्टॉक का पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो हमें हर सेक्टर के एक कंपनी को चुनना है। और अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप 20 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं, तो आपको हर सेक्टर से किसी दो कंपनी को रखना चाहिए। अब अगर हमें पेंट से किसी 2 शेयर को चुनना है तो हमें एशियन पेंट और बर्जर पेंट, इन दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। ये दोनों ही कंपनी बहुत अच्छी हैं और एशियन पेंट सेक्टर की लीडिंग कंपनी है। तो चलिए हम सबसे पहले एशियन पेंट को देख लेते हैं। तो देखिए इसके एक शेयर का प्राइस है 3006 रुपये और इस स्टॉक ने एक साल में 77.72% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में 199.94% का रिटर्न दिया है। देखिए यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। अब चलिए हम बर्जर पेंट को भी देख लेते हैं। इसके एक शेयर का प्राइस है 805 रुपये और एक साल में इस स्टॉक ने 60.47% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में बर्जर पेंट ने 308.20% का रिटर्न दिया है। तो आपको एशियन पेंट या बर्जर पेंट में से किसी एक को रखना है और आप चाहते हैं इन दोनों को ही रखना तो आप दोनों को भी रख सकते हैं। अगर कम्युनिकेशन से बात करें, चाहे इसका बिजनेस रिटेल में देखा जाए, पेट्रोकेमिकल्स में देखा जाए, बहुत सारा रिलायंस का बिजनेस है। तो अगर हम इस कंपनी को चुनते हैं तो ये अपने आप में एक लीडिंग कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी ने अपने आप को डेट फ्री भी कर लिया है। रिलायंस शेयर का प्राइस है 2104 रुपये। अब इसके एक साल के रिटर्न को हम अगर देखते हैं तो एक साल में रिलायंस ने 22.13% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में देखिए इस कंपनी ने 336.49% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न मिल रहा है। अगर हमें शूज सेक्टर की एक कंपनी को चुननी है तो इसमें आप सबको पता है कि बाटा इंडिया और रिलैक्सो फुटवेयर, ये दोनों ही कंपनियाँ बहुत अच्छी हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बाटा इंडिया को देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए इसके एक शेयर का प्राइस है 1631 रुपये और इस कंपनी ने पिछले एक साल में 24.20% के रिटर्न दिए हैं और 5 सालों की बात की जाए तो बाटा इंडिया ने 197.20% के रिटर्न दिए हैं। अब अगर रिलैक्सो फुटवेयर की बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छी कंपनी है और इसने पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो इसके एक शेयर का प्राइस देखिए 1180 रुपये हैं और इसने एक सालों में 86.78% के रिटर्न दिए हैं और 5 सालों में इस कंपनी ने 375.81% के रिटर्न दिए हैं। को शूज सेक्टर से किसी एक कंपनी को चुनना है तो आप बाटा इंडिया को भी चुन सकते हैं या फिर आप रिलैक्सो फुटवेयर के साथ जा सकते हैं। ये दोनों ही कंपनियां बहुत अच्छी हैं। अब हम नेक्स्ट केमिकल सेक्टर की किसी एक शेयर की बात करते हैं। अब यहाँ पर देखिए केमिकल सेक्टर्स में हमने पीडीलाइट इंडस्ट्री को चुना है। इसका जो बिज़नेस है वो इसका बिज़नेस मॉडल बहुत ही यूनिक है या यूँ बोल सकते हैं कि एक मोनोपोली क्रिएट करती है। इनके जो ब्रांड हैं वो उनका कोई कंपैरिजन नहीं है, चाहे वो फेविकल हो, एमसिल हो, फेविक्विक हो, इनके इस तरह के बहुत सारे ब्रांड हैं। तो इस कंपनी की एक शेयर का प्राइस 2134 रुपये। अब यहाँ एक सालों की बात की जाए तो एक साल में इस कंपनी ने 54.14% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में पीडीलाइट इंडस्ट्री ने 196.50% का रिटर्न दिया है। पीडीलाइट के अलावा केमिकल सेक्टर की किसी और स्टॉक की बात की जाए, दीपक नाइट्रेट, ये भी बहुत अच्छी कंपनी है
और इस कंपनी ने भी पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो इसके एक शेयर का प्राइस देखिए 1784 रुपये है और इस कंपनी ने एक साल में 261.80% का रिटर्न दिया है। और 5 सालों की बात की जाए तो इस स्टॉक ने 1903.43% का रिटर्न दिया है। यहाँ पर देखिए इस कंपनी ने 5 सालों में कितना बढ़िया रिटर्न बना कर दिया है। यदि आपको किसी एक कंपनी को चुननी है तो आप डेफिनेटली पीडीलाइट के साथ जाइए, और आपको यदि केमिकल सेक्टर से 2 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है तो आप पीडीलाइट और दीपक नाइट्रेट इन दोनों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपको कंज्यूमर या रिटेल सेगमेंट से स्टॉक को चुनना है तो इसमें देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट, ये बहुत अच्छी कंपनी है। इस कंपनी ने पिछले कुछ समय में बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। तो चलिए हम इसके रिटर्न को भी देख लेते हैं। उससे पहले हम इसकी एक शेयर का प्राइस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके एक शेयर का प्राइस है 3313 रुपये और इस स्टॉक ने एक साल में 44.62% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में इस स्टॉक ने 437.06% का रिटर्न दिया है। रिटेल सेक्टर से दूसरी कंपनी की बात की जाए तो टाटा कंज्यूमर स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है और इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न बना कर दिया है। ये कंपनी भी डेट फ्री कंपनी है। तो इसके एक शेयर का प्राइस देखिए 758 रुपये है और एक साल में इस स्टॉक ने 96.21% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में इस स्टॉक ने 462.23% का रिटर्न दिया है। यहाँ भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न दिखाई पड़ता है। तो आप इन दोनों ही कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या फिर किसी एक कंपनी के साथ जा सकते हैं। अब अगर हमें रेलवे के स्टॉक को चुनना है तो हम सबको पता है कि IRCTC से अच्छा कोई स्टॉक नहीं है और ये स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक है। IRCTC का बिजनेस भी एक मोनोपोली बिजनेस है, तो बहुत अच्छी कंपनी है और इसके एक शेयर का प्राइस देखिए 2069 रुपये है और इसने एक साल में देखिए 52.67% का रिटर्न दिया है। और अगर 5 सालों की बात की जाए तो ये कंपनी 5 साल पुरानी नहीं है, क्योंकि ये 2019 में ही कंपनी लिस्ट हुई है और इसने अब तक देखिए 165.67% का रिटर्न दिया है। ऑटो सेक्टर से हमें शेयर को चुनना है तो इसमें देखिए मैंने आइसर मोटर को चुना है। अब मैंने आइसर मोटर को क्यों चुना है, क्योंकि इनका भी जो बिज़नेस है ये एक मोनोपोली बिजनेस टाइप है। आइसर मोटर जो है वो बुलेट बनाती है और इंडियन यूथ में बुलेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, तो इसलिए इनका जो बिज़नेस है वो आगे भी चलने वाला है। इसलिए मैंने ऑटो सेक्टर से आइसर मोटर को चुना है, क्योंकि इनका भी बिजनेस मॉडल ग्रो करने वाला है। तो यहाँ पर देखिए इसके एक शेयर का प्राइस है 2721 रुपये। अब इस स्टॉक ने एक साल में 50.22% के रिटर्न दिए हैं और 5 सालों की बात की जाए तो आइसर मोटर में हमें 42.05% के रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। ऑटो सेक्टर से दूसरी कंपनी की बात की जाए, दूसरी कंपनी है टाटा मोटर्स। अब मैंने इस स्टॉक को क्यों चुना है, क्योंकि आप सबको पता है कि टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो अपना काम है वो शुरू कर दिया है और इनका जो काम है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है और आने वाले समय में टाटा मोटर्स के हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिलेंगे। और इसके जो एक शेयर का प्राइस है वो देखिए 339 रुपये हैं और एक साल में टाटा मोटर्स के शेयर्स ने 240.98% का रिटर्न दिया है। वहीं 5 सालों की बात की जाए तो 5 सालों में इसके जो स्टॉक का प्राइस है वो देखिए हमें यहाँ माइनस में दिख रहा है। अभी ये हमें माइनस में क्यों दिख रहा है, क्योंकि 2018 से ही ऑटो सेक्टर में हमें मंदी का दौर दिख रहा था। इसकी वजह से ऑटो सेक्टर में लगातार जो उसके जो शेयर का प्राइस था वो गिरते जा रहा था और अभी जाके ऑटो सेक्टर में थोड़ी तेज़ी आई है। तो इसलिए हमें पिछले 5 सालों की हम रिटर्न में जो हमें टाटा मोटर्स का जो रिटर्न दिख रहा है वो माइनस में दिख रहा है, लेकिन आने वाले समय में इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है। ये कंपनी ईवी पर काम कर रही है और जल्द ही हमें टाटा मोटर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बाज़ार में देखने को मिलेंगे। तो आने वाले समय में ये कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकती है। तो इसलिए मैंने ऑटो सेक्टर से टाटा मोटर्स को चुना है। आप टाटा मोटर्स या आइसर मोटर में से किसी एक को चुन सकते हैं या फिर आप दोनों रखना चाहें तो दोनों भी रख सकते हैं। अब अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए डिक्सन टेक्नोलॉजी। वैसे तो ये कंपनी थोड़ी रिस्की है,
डिक्सन टेक्नोलॉजी अभी बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन क्योंकि मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत के तहत टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए प्रोडक्ट हैं उन्हें इंडिया में ही बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है, तो इसके तहत ये जो कंपनी है ये आगे चल के बहुत ज़्यादा हमें ग्रो करती हुई दिखेगी। क्योंकि जो चाइना से जितने भी टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट आते थे वे सभी अभी बैन हो गए हैं और उन सब चीज़ों को इंडिया में ही बनाने के लिए बोला गया है। तो जो जितने भी प्रोडक्ट बनाने का काम होता है तो वो ये कंपनी बनाती है। तो इस तरह इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ही ब्राइट है और आने वाले समय में इसका जो शेयर प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हमें बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। तो इसलिए मैंने टेक्नोलॉजी सेक्टर से डिक्सन टेक्नोलॉजी को चुना है। अब आईटी सेक्टर की बात की जाए तो आईटी सेक्टर में TCS और इन्फोसिस नंबर 1 कंपनी है। तो चलिए पहले हम TCS को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसकी एक शेयर का प्राइस है 3371 रुपये और इस कंपनी ने 1 साल में 60.40% का रिटर्न बना कर दिया है और 5 साल में इस कंपनी ने 169.59% का रिटर्न बना कर दिया है। अब यहाँ पर भी हमें बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए इन्फोसिस को, इसके एक शेयर का प्राइस है 1574 रुपये। इस कंपनी ने 1 साल में 115.10% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में देखा जाए तो 168.51% का रिटर्न दिया है। तो ये दोनों ही कंपनियां आईटी सेक्टर की नंबर 1 कंपनियां हैं। तो आप इन दोनों कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं या फिर दोनों में से किसी एक को भी रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। नेक्स्ट सेक्टर है वो है पेमेंट गेटवे सेक्टर से हम एक स्टॉक को चुन रहे हैं। तो ये स्टॉक है SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अब यहाँ पर देखिए इसका बिजनेस मॉडल भी एक मोनोपोली बिजनेस क्रिएट करता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा SBI के ही ब्रांचेज हैं और जितने भी ज़्यादा SBI के कस्टमर हैं वो SBI कार्ड्स को ही यूज करते हैं। तो इस तरह इनके जो कस्टमर हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। इसके एक शेयर का प्राइस देखिए 971 रुपये हैं। 1 साल में इस स्टॉक ने 52.64% का रिटर्न दिया है और 5 सालों में देखिए तो इस कंपनी को अभी लिस्टेड हुए 5 साल नहीं हुए हैं और ये जो कंपनी है मार्च 2020 में लिस्टेड हुई थी। अब तक इसके रिटर्न की बात की जाए तो इसका रिटर्न यहाँ पर हमें -5.62% देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्यों, ये कंपनी तो बहुत अच्छी है लेकिन फिर भी हमें इसका रिटर्न कम देखने को मिल रहा है। पहले तो कोरोना की वजह से इसमें गिरावट आ गई थी, उसके बाद इसके बाद अभी रिसेंटली इसमें इसके जो कुछ बड़े स्टॉक होल्डर्स थे वे अपने स्टॉक को बेच के इससे निकल रहे हैं, इसकी वजह से भी इसमें गिरावट आ गई है। ओवरऑल देखा जाए तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। आने वाले समय में ये हमें बहुत अच्छा रिटर्न बना कर देगी। तो इस तरह हमने देखा कि हमें कैसे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और हमें किस तरह अपने अपने सेक्टर की मार्केट लीडर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। तो चलिए आप इसी तरह अपने पोर्टफोलियो में अच्छे अच्छे शेयर को ऐड कीजिए और एक मल्टी बैगर पोर्टफोलियो तैयार कीजिए। और ये जो हमारा पोर्टफोलियो है तो इसे देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर सबसे ज़्यादा लार्ज कैप कंपनियों को जगह दिया है अपने पोर्टफोलियो में। इसमें बस 1-2 कंपनियां ही हैं जो कि थोड़ी रिस्की है, बाकी कंपनियां हैं सारी की सारी लार्ज कैप कंपनियां हैं। तो ऐसे में हमारा रिस्क भी कम हो जाता है और यहाँ पर हमने अलग अलग सेक्टर के स्टॉक को चुना है, तो इसकी वजह से हमारा पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर आप कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अपनी रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए। आप किसी के सुनने पर, किसी के बोलने पर अपने पैसे को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, बल्कि खुद की रिसर्च करें और अपने जो फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी भी हेल्प ज़रूर लें। तो प्लीज़ अगर आपको भी मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में बने हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।